अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर नज़ीर अहमद न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क के थ्रू आपके साथ एक नई वीडियो में आज हमारा मौजू है वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट के अलावा और क्या ऑप्शन है। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी ईटीवी। आम लोगों में दिमाग में पानी होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये लेटरल वेंट्रिकल, दो लेटरल वेंट्रिकल होती हैं जिसको जिसका मतलब खड्डे, वहाँ पे ये पानी बनता है और ड्रेन करता है थर्ड वेंट्रिकल में, और थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल से दिमाग के बाकी हिस्सों में और कमर में ये पानी गर्दिश करता है। इसका काम दिमाग को वेट रखना, गीला रखना है। उसके अलावा दिमाग के वज़न को कम रखना है, फ्लोट कराता है ये। ब्रेन पेरेन्काइमा को फ्लोट कराता है जिससे दिमाग का वज़न जो है वो कम फील होता है। तो उसके अलावा अगर दिमाग में कोई रसौली या कोई ऐसी चीज़ खुदा न खास्ता चोट लगे, खून निकले, तो उस सूरत में ये पानी ऐसे ड्रेन हो जाता है ताकि दिमाग के प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। तो अब इसकी ड्रेनेज में कहीं पे भी अगर ब्लॉकेज होगी तो ये पानी सर में बढ़ जाएगा जिसको हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं। इसका मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट होता है कि हम शंट डालते हैं। तो ये पानी, दूसरी बात ये कि ये बढ़ता क्यों है कि अगर दिमाग में रसौली हो, ट्यूमर हो, इस दिमाग के पानी के खराज के रास्ते में, या दिमाग के अंदर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हुआ हो, खून निकला हो, या कोई इन्फेक्शन हो, या उसके अलावा थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है उसका स्टीनोसिस हो, उसका नैरोइंग हो जाना, उसका बंद हो जाना, तो उस सूरत में पानी बढ़ जाता है जिसको हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं। उसका तरीका इलाज में हम वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट करते हैं, यानी कि दिमाग से पेट में नाली डालते हैं ताकि दिमाग का पानी जो है वो ड्रेन किया हो सके। तो शंट ये हमेशा के लिए रहता है और अपना ये काम करता रहता है। कभी कभार ये शंट ब्लॉक हो सकता है, तो उस सूरत में हम शंट को वॉश करते हैं, सफाई करते हैं उस सूरत में। उसकी जगह हम एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी, हमारे पास एक ऑप्शन है कि इस थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान वाला जो स्टेनोसिस की वजह से जो ये हाइड्रोसेफलस हुआ है, तो इस थर्ड वेंट्रिकल में हम सुराख कर देते हैं जिससे पानी बाईपास लेता है वहाँ से। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी अलामात में उल्टियाँ आना, बेहोश होना, आँखों का झुक जाना, ये अलामात शामिल हैं। ज़्यादातर ये बच्चों में ये चीज़ कॉमन है। अगर ऐसा कोई भी मरीज़ लवाहिकीन में, प्यारों में, आस-पास अगर आपका जानने वालों में कोई ऐसा मरीज़ है, तो हमारे साथ आप दिए गए पते पे राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मालूमात ले सकते हैं, क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शुक्रिया।